नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन यानी कि भूगोल का यहाँ पे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, ये जो आपका जो भूगोल का क्वेश्चन है, याद रखना ये अंकित भाटी सर का जो बिहार पुलिस का बुक है उसका यहाँ पे हम लोग रिविजन कर रहे हैं, जिसमें आपका जो है पार्ट 1 यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दोस्तों जो है हिस्ट्री का पार्ट 3 तक सारा यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। ध्यान रखना, अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और ध्यान रखना, किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि इस बार हम लोग को यहाँ पे वर्दी लेना इसमें, ठीक है। ध्यान रखना, इसको हम बार बार बोल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं डेली आप लोग 8 बजे मॉर्निंग में प्रेजेंट रहिए और मैराथन क्लास को लगाइए और सीएट को भी लगाइए। सीएट में हम लोग का ओनली टारगेट है 70 प्लस अचीव करना है, ओनली वन टारगेट है 70 प्लस लाना, ताकि आप एग्जाम पास करेंगे। 70 प्लस लाने के लिए ध्यान रखना, ये जो आपका मैराथन क्लास चला रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मिस मत करना, डेली आप लोग प्रेजेंट रहेंगे। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है किस नदी पे बनाया गया है, तो याद रखना ये चिनाब नदी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है दोस्तों ये किस नदी से संबंधित है, तो याद रखना ये जाम्बेजी नदी होगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं बिहार पुलिस दोस्तों 2022 में पूछा गया है। दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला जो स्थित है ये कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये भारत में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की दोस्तों यहाँ पे खोज जो है किसने किया था, याद रखना ये कोपरनिकस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि काल वैसाखी, यहाँ पे काल वैसाखी चलती है। काल वैसाखी दोस्तों जो है ये आपका चलती जो है, याद रखना ये पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में चलती है, पश्चिम बंगाल में। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं 2022 में बिहार पुलिस में पूछा गया है। ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ग्रह के गति का नियम पूछ रहा है, तो याद रखेंगे क्या होगा, ये केपलर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गांधी सागर बांध, क्या यहाँ पे गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस 2022 में पूछा गया है। तो गांधी सागर बांध जो है याद रखना ये चंबल नदी पे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की यहाँ पे कुल संख्या कितनी है। सूर्य के चारों ओर दोस्तों घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या जो है कितनी है, तो याद रखना ये 8 है। कितना, 8। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, तो याद रखेंगे बुध होता है। क्या होता है, बुध, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का यहाँ पे प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन 2022 में बिहार पुलिस में पूछा गया है। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो याद रखेंगे इरेटोस्थनीज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन, क्या पूछ रहा है, पृथ्वी की बहन। जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम सभी ग्रह के बारे में एक इंपॉर्टेंट आपको जो है क्वेश्चन बता देते हैं, ताकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप 100% उसको सही बनाए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के बहन, तो याद रखना क्या होगा, ये आपका शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। और ध्यान रखना, बुध के बारे में अभी ही बताए, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह और सबसे छोटा ग्रह, ध्यान रखना। यहाँ हम देखिए क्या है, मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह को याद रखेंगे लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह को याद रखना ये सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कर कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी यहाँ पे महान यात्रा के लिए यहाँ पे जो है महोन यात्रा, यहाँ पे महोन यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है पालोस बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि किस ग्रह को शाम का तारा, क्या यहाँ पे शाम का तारा, दोस्तों ध्यान रखना ये इवनिंग स्टार है, लेकिन मॉर्निंग स्टार भी इसी को कहा जाता है, यानी कि सुबह का तारा।
तो याद रखना ये शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट है। और तो पृथ्वी के बारे में याद रखेंगे, नीला ग्रह बोला जाता है, ब्लू आपका जो है याद रखना ब्लू ग्रह। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो होती है ये कहाँ होती है, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो याद रखेंगे आपका मासिनराम मेघालय, ये सबसे ज़्यादा विश्व में औसत वर्षा होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, मासिनराम कहाँ है, मेघालय में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि टाइटन, यहाँ पे टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन दोस्तों याद रखना ये शनि ग्रह का है, किसका, शनि। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों जानी जाती है किस नाम से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दिहांग। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका 27/3/2022 को बिहार पुलिस के फायरमैन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछा है यहाँ पे कार्य कि उर्सा मेजर, यहाँ पे उर्सा मेजर या इसी को बोलते हैं बिग बियर। बिग बियर एक प्रकार का क्या है, तो याद रखेंगे ना दोस्तों, आपका क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कार्य कि वायुमंडल में स्थित ओजोन कह रहा है कि सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से यहाँ पे पृथ्वी की सुरक्षा करती है। किस विकिरण से दोस्तों जो है पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो याद रखेंगे परावैंगनिक किरण। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन फायरमैन के एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कार्य कि प्रति वर्ष डैश के आसपास पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे करीब होती है। सबसे करीब दोस्तों होता है लगभग, यहाँ पे दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखना ये जो है आपका 2 से 5 जनवरी के बीच होता है। लेकिन एग्जाम में जब भी दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 2-3 एग्जाम में, लास्ट 2-3 एग्जाम में तो 3 जनवरी ही दिया है, तो इसलिए आप 3 जनवरी को अच्छे से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। सबसे दोस्तों जो पास होता है पृथ्वी सूर्य के, ये 3 जनवरी को होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और इस घटना को याद रखना, ये उपसौर के नाम से जानते हैं। क्या, उपसौर के नाम से जानते हैं। और जिस दिन सबसे दूर की स्थिति बनती है उस दिन हम लोग दोस्तों याद रखना उस घटना को अपसौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या यहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस के फायरमैन एग्जाम 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कार्य कि कौन सा ग्रह आपका सल्फ्यूरिक जो है एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और यहाँ पे क्या है, पीले बादलों से बना है कौन सा ग्रह, याद रखेंगे आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। और सुन ध्यान रखना, आपसे पूछे कि किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो याद रखना शुक्र और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को दोस्तों जो है किस नाम से जानते हैं। सिंधु और सतलज के मध्य है, तो याद रखना इस नाम से जानते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि सूर्य की यहाँ पे बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को जो कहते हैं, याद रखना ये आपका कोरोना कहलाता है। क्या, कोरोना। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सुन ध्यान रखना, आज जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं, ये जो है आपका अंकित भारती सर का ज्योग्राफी का यहाँ पर हम लोग रिविजन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 भी इसका आएगा, यानी कि 2 पार्ट में यहाँ पे हम लोग इसका रिवीजन करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों यहाँ पे देख ही सकते हैं, लगभग यहाँ पे दोस्तों जो इस टाइप का क्वेश्चन दिया है जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि जो प्रीवियस सर क्वेश्चन है उसके आधार पे क्वेश्चन ये सेट किया है। इसलिए ये सेट भी, ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं, आप लोग डेली 8 बजे प्रेजेंट रहिए, मैराथन क्लास को ज्वाइन कीजिए और सीएट भी जरूर लगाइए। सीएट लगाएंगे तभी पता चलेगा कि स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, सीएट में आपको 70+ नंबर लाना है। ठीक है, हर हाल में। ठीक है, ध्यान रखना। ज्ञान बंधु का भी यहाँ पे हम लोग रिवीजन शुरू किए हैं मैराथन क्लास के रूप में, उसका भी रिवीजन करेंगे और बहुत जल्द आपको जो है खान सर का भी क्लास दे देंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज खान सर के भी सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कार्य कि भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। का यहाँ पे क्या है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो दोस्तों ध्यान रखना ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे असम। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि आकाश के सबसे चमकदार तारा, आकाश में सबसे चमकदार तारा जो है कौन सा है, तो याद रखेंगे सीरियस। क्या होता है, सीरियस। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखना।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध पूछ रहा है, तो याद रखेंगे सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और हीराकुंड बांध ये कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे महानदी पर है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि हेली जो है दोस्तों आपका धूमकेतु, इसका आवर्तकाल कितना है, यानी कि ये कितने वर्ष के अंतराल पे दिखाई देता है हेली धूमकेतु? तो याद रखेंगे 76 वर्ष के बाद। कितने? 76। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कार्य कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये स्थित है कहाँ पे? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। क्या होगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछ रहे हैं, तो अभी बताए हैं सबसे छोटा उपग्रह क्या है, ग्रह क्या है? तो ग्रह यहाँ पे याद रखना ये आपका जो है बुध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और सबसे सूर्य का दोस्तों नजदीक का ग्रह भी बुध ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शुक्र ग्रह दोस्तों ध्यान रखना इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। पृथ्वी दोस्तों नीला ग्रह हो गया, और मंगल जो है लाल ग्रह हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? देखिए हिमालय पर्वत की यहाँ पे कार्य कि उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? अक्सर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, 2-3 एग्जाम में, तो याद रखना हिमाद्री हो जाएगा। क्या होगा? हिमाद्री। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि सौर परिवार के निम्न ग्रह में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में बताएंगे, तो याद रखना ये आपका नेपच्यून हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा, सबसे दूर का ग्रह। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। देखिए मीठे पानी के पूछ रहे हैं, तो यहाँ से आप ट्रिक लगाइए कि यहाँ पे फल फूल ज़्यादा जो होता है, तो याद रखना ये कहाँ होता है? ये आपका जो है जम्मू कश्मीर होता है। जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है? तो याद रखना वुलर झील है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा वुलर झील। ये भी क्वेश्चन फायरबेन के एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह दोस्तों यहाँ पे हरे रंग का दिखाई देता है? वरुण ग्रह दोस्तों जो है ये हरे रंग का दिखाई देता है किस गैस की यहाँ वहाँ पे उपस्थिति के कारण? तो याद रखना ये मीथेन का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप, क्या यहाँ पे केप ऑफ गुड होप यानी कि उत्तर मासा अंतरद्वीप को किसने दोस्तों यहाँ पे खोजा? तो याद रखना इसका राइट आंसर जो आपका बार्थोलोम्यू डियाज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा दूसरा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आपको याद ही होगा। ठीक है, ये जो आपका क्रम है सूर्य के दूरी के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आपको सबसे बड़ा ग्रह पूछ रहा है, तो ये आपका शनि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। ये दोस्तों शुरू होता है बृहस्पति से, बृहस्पति शनि से शुरू होता है, यानी कि पहले स्थान पर जो है सबसे बड़ा ग्रह में बृहस्पति है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत की कौन सी नदी जो है हीराकुंड बांध से संबंधित है? हीराकुंड बांध बताना है कि किस नदी पे है। याद रखना ये महानदी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं कांस्टेबल बिहार पुलिस में 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे हैं कि शनि जो है ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह इसका बताना है कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, तो याद रखेंगे क्या होगा? ये टाइटन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे कार्य कि भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? भौतिक भूगोल की यहाँ पे शाखा जो है कौन सा नहीं है? तो याद रखना ये कृषि भूगोल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका कांस्टेबल में 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अभी बताएं, तो ये आपका मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि अधिक जनसंख्या वाले देश के समूह में से कौन से यहाँ पे अवरोही क्रम में सही है? अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले पे चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कहा कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल, ठीक है, यानी कि दक्षिण ध्रुव पे। ये आपका कौन हो जाएगा? याद रखना ये जो आपका जो है अमंडसेन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य कि 2011 में भारत के निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें कार्य कि महिला साक्षरता दर तुलनात्मक यहाँ पे रूप से न्यूनतम है? ये आपका कहाँ का हो जाएगा? याद रखना असम। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके सुपरनोवा है। देखिए सुपरनोवा है तो सुपरनोवा दोस्तों जो आपका क्या है तो याद रखना इसका राइट आंसर जो 42 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आपका एक मृत प्राय तारा है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 42 इसको कर लेंगे। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के पूर्वी मध्य रेलवे का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए पूर्व मध्य रेलवे का है और सुन ध्यान रखने या आपका रेलवे का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में कांस्टेबल में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि आपको बिहार से रिलेटेड कुछ अतिरिक्त चीज़ों को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा तो याद रखना हाजीपुर। ऑप्शन क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि पृथ्वी की उपसौर की स्थिति कार्य कि किस महीने होती है। उपसौर की स्थिति है तो याद रखना ये आपका जनवरी महीना हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। और डेट आपसे पूछे तो याद रखना 3 जनवरी, ठीक है, लेकिन ये फिक्स नहीं है और मतलब ये संभावनाएं है कि 3 जनवरी को ही ऐसा घटना होती है, ठीक है, सबसे नज़दीक होता है पृथ्वी जो है सूर्य से। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है गंगा बेसिन का यहाँ पे भाग नहीं है। गंगा बेसिन का कौन सा राज्य एक भाग नहीं है तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच यहाँ पे जो दूरी है लगभग कितनी होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच तो याद रखना इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर 111 किलोमीटर होगा, ठीक है, यूनिट आप अच्छे से याद रखना 111 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कार्य के निम्नलिखित में से कोयला खानों में से कार्य के कौन से मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के राज्य में दोस्तों आपका सिंगरौली, ये आपका कहाँ है, ये आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कार्य के कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांश की संख्या दोस्तों याद रखना 180 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, ये आपका 179 ही याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कार्य कि कैलिफोर्निया यहाँ पे उत्तर अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है। उत्तर अमेरिका के किस ओर दोस्तों जहाँ कैलिफोर्निया स्थित है तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पश्चिम की ओर। ऑप्शन क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कार्य कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल जो होता है ये कितना होता है। एक देशांतर से है यहाँ पे दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल पूछ रहा है तो याद रखना ये 4 मिनट। कितना होगा 4 मिनट। ऑप्शन क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि विश्व में सबसे लंबा बांध, क्या यहाँ पे विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है तो ये कौन सा हो जाएगा तो याद रखना हीराकुंड बांध। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों जो है क्या कहलाता है तो याद रखना ये 180 देशांतर यहाँ पे जो है ये कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है भारत के किस राज्य में कह रहा है कि सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि पवन ऊर्जा का निर्माण में सबसे दोस्तों पहले स्थान पे कौन है तो याद रखना ये तमिलनाडु। ऑप्शन क्या होगा ए आपका करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट गार्ड में पूछा है, ठीक है, 2020 में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के 23.5 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखना। 23.5 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं तो याद रखना कर्क रेखा। क्या बोलते हैं कर्क रेखा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य कि डोडो, क्या यहाँ पे डोडो, ये भी क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट गार्ड आपका जो है 2020 में पूछा है तो डोडो क्या है तो डोडो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना ये जो आपका एक विलुप्त पक्षी है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य कि ग्रीनविच मध्य पे कह रहा है कि मध्य रेखा तथा भारतीय परमान यहाँ पे समय के बीच यहाँ पे कह रहा है कि समय अंतराल कितना है तो याद रखेंगे कितना है ये आपका 5.5 डिग्री 5.5 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पक्षी के लिए। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है करके ग्रीनविच किस देश में स्थित है। ग्रीनविच दोस्तों याद रखना ये आपका यूके में, कहाँ यूके में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान जो आपका भारत के दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है ये ऑप्शन में बताना है। तो याद रखना ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का एक जो है प्रकार है। अग्नेय चट्टान का यहाँ पे प्रकार चुनना है। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका जो है ग्रेनाइट जो है चट्टान, ये अग्नेय चट्टान है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत जो है रेडियो संचार में मदद करती है। रेडियो संचार में यहाँ पे मदद करती है, याद रखना ये आयन मंडल, यानी कि रेडियो का जो संचार होता है ये किस मंडल में, तो ये आयन मंडल याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, चूना पत्थर, यहाँ पे चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का कायांतरित रूप क्या है। तो कायांतरित रूप जो है इसका क्या है, तो याद रखना संगमरमर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य कि निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण से जुड़े हैं। 3R है, क्या है यहाँ पे 3R। तो 3R आपका जो है क्या हो जाएगा, तो याद रखना रिड्यूस, रीयूज और आपका रीसाइकिल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य कि पनामा नहर, क्या यहाँ पे पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर दोस्तों याद रखना है किन दो महासागर को जोड़ती है, तो ये आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना भूमध्य सागर और लाल सागर ये सुएज नहर को जोड़ती है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन ध्यान रखना डेली हम लोग यहाँ पे 8 बजे जो है मॉर्निंग में सेट और मैराथन क्लास लगाते हैं, ठीक है। ये जो आपका क्लास है ध्यान रखना ज्योग्राफी का क्लास है, ये अंकित भाटी सर के बुक का क्लास है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये बुक आपके लिए पूरा दोस्तों रामबाण साबित होगा, ये आप देख लेना, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कार्य की टोबो, यहाँ पे टोबो झील स्थित है। टोबो झील दोस्तों ये स्थित है, ये कहाँ स्थित है, याद रखना ये सुमात्रा में। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कार्य कि सुनामी, कि यहाँ पे सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जापानी भाषा। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य कि बिहार के निम्नलिखित में जिला बताना है कि कौन सा यहाँ पे नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। बिहार के कौन सा जिला नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में स्थित है, तो याद रखना ये किशनगंज, क्या होगा, किशनगंज। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि तरल पदार्थ से न गुजर सकने वाली भूकंप यहाँ पे तरंग की कौन सी लहर है। तो सभी को पता है दोस्तों भूकंप की जो लहर होती है ये 3 प्रकार की तरंग होती है। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंग होता है। PSL यहाँ पे याद रखना पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है, PSL, ठीक है, P तरंग, S तरंग और L तरंग, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कह रहा है कि तरल पदार्थ से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर जो है आपका कौन सी है, तो याद रखना इसका राइट आंसर S हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, C आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान जो है कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको आप अच्छे से याद रखना। इसका राइट आंसर जबलपुर, क्या होगा, ये जबलपुर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सिस्मोग्राफ, यहाँ पे सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। सिस्मोग्राफ दोस्तों जो है किसे मापने के लिए हम लोग करते हैं उपयोग, याद रखना भूकंपीय तरंग। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में से सबसे अमीर राज्य कौन सा है। कोयला के भंडार और यहाँ पे उत्पादन दोनों में कह रहा है कि सबसे अमीर राज्य कौन सा है, तो याद रखना ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका झारखंड। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सिस्मोग्राफी, कि यहाँ पे सिस्मोग्राफी किसका यहाँ पे विज्ञान है। सिस्मोग्राफी दोस्तों ध्यान रखना ये जो है आपका भूकंप का, किसका, भूकंप का। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। नागी बांध जो दोस्तों है स्थित, ये किस जिला में स्थित है बिहार में, तो याद रखेंगे जमुई जिला, क्या होगा, जमुई में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संसार का सर्वाधिक यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी, संसार का यानी कि विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। ऑप्शन में बता रहा है, तो याद रखना ये आपका किलायू हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। देखिए कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है बिहार पुलिस के कांस्टेबल में 2020 में पूछा गया है। तो कश्मीर घाटी दोस्तों याद रखना किसके बीच स्थित है, तो ये आपका जो है पीर पंजाल आपका बृहत हिमालय,
पीर पंजल और बृहद हिमालय के बीच जो है आपका कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बी आपको करेक्ट का ध्यान रखना है। ये था दोस्तों आपका जो है यहाँ पे ज्योग्राफी का जो हम लोग रिवीजन कर रहे थे ये अंकित भाटी सर का, उसमें आपका पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 यहाँ पर हम लोग रिवीजन किए, इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा, ठीक है। पार्ट 2 में भी आपको जो है पूरा खत्म कर देंगे ज्योग्राफी को, ठीक है, ध्यान रखना। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर करना और अपना स्कोर भी लिखना है कि 75 में दोस्तों आपको कितना नंबर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।